जय हिंद दोस्तों, मैं हूं दीपेंद्र सिंह राठौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल कुरुक्षेत्र क्लासेस अजमेर पर। तो दोस्तों सभी का सबसे पहले तो तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने हमें इतना सपोर्ट किया और जो कल मेरी वीडियो थी साइंस की मैंने डाली थी कंप्लीट क्वेश्चंस की, फिजिक्स की, उसको आपने बहुत सपोर्ट किया। इससे हमें ऊर्जा मिली है नहीं कि हमारे कंटेंट में दम है, इसलिए आप लोग हमें इतना सपोर्ट कर रहे हो और इतना वीडियो को शेयर कर रहे हो और पसंद कर रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो। तो दोस्तों इसी कड़ी को कंटिन्यू रखते हुए हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट और ला रहे हैं। आज मैं आपके सामने केमिस्ट्री का एक टॉपिक लाके प्रस्तुत हुआ हूं जो है अम्ल क्षार लवण। ये सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद एक टॉपिक और रहेगा कार्बनिक रसायन, ईंधन, कोयला वगैरह इन सब का। वो टॉपिक मैं आपके करा के केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। तो दोस्तों बिना समय को व्यर्थ किए हुए टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अम्ल क्षार और लवण। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन अपना अम्ल क्षार लवण का, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो मैंने आपको टेस्ट का क्वेश्चन दिया था कल, उस टेस्ट के क्वेश्चन में एक बात बोली थी कि आपको क्या ध्यान रखना है, जो सबसे लास्ट में है वो जैसे है ना, अगर मैं बोलूं कौन सा लिटमस कौन जो है जो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल, तो बताओ लास्ट में क्या आ रहा है, ल, और अम्ल के लास्ट में क्या आता है, ल। तो ये काम कौन करेगा, अम्ल करेगा। ये काम कौन करेगा प्यारे बच्चों, अम्ल करेगा। और अगर मैं बात करूं लाल को नीला कौन कर देता है, तो लाल को नीला कौन करेगा, अम्ल। तो ऊपर हो गया, क्या बचा प्यारे दोस्तों, क्षार बचा। तो क्षार लाल को क्या कर देता है, नीला कर देता है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्षार इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा इससे एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपके आर्मी के अंदर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पीएच मान का निर्धारण किसने किया। सबसे पहली बात तो आप मुझे बताओ पीएच का मतलब क्या होता है। आपको ये पता होना चाहिए पीएच का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं पीएच का, तो पीएच को हमेशा इस तरीके से लिखा जाता है, आपने देखा होगा, ये पी छोटा और ये एच बड़ा होता है। तो इस पीएच का मतलब क्या होता है, कई लोगों को नहीं पता। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। यानी हिंदी में बोले तो, हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में बोले तो इसका मतलब होगा हाइड्रोजन आयन की क्षमता, हाइड्रोजन आयन की क्षमता, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। इस पीएच का जो निर्धारण था, ये पीएच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन की क्षमता। इसके आधार पे अम्ल या क्षार का पता लगाया जाता है। तो इस पीएच स्केल का, ये एक स्केल होती है दोस्तों, क्या होती है, ये एक स्केल होती है। इस स्केल को ध्यान से देखना, इस स्केल में क्या होता है, ये इस प्रकार की एक स्केल होती है। ये देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो ये इस प्रकार की एक स्केल होती है। इस स्केल के अंदर क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, इस स्केल के अंदर यहां पर होता है 0, है ना, यहां पर होता है 14, सॉरी यहां पर होता है 7। यहां पर क्या होता है दोस्तों, इधर 7 बनाएंगे अपन, ठीक है, ताकि यहां पर होता है 7, ठीक है, यहां पे 7 होता है, यहां पे 14 होता है, और यहां क्या होता है दोस्तों, यहां होता है 0। ठीक है, अब देखिए 7 से नीचे वाले सारे क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। 7 से नीचे वाले सारे क्या कहलाएंगे, अम्ल। 7 से ऊपर वाले क्या कहलाएंगे, सारे क्षार कहलाएंगे। और जिसका पीएच 7 होगा वो कहलाएगा उदासीन। क्या कहलाएगा, वो उदासीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, उदासीन कहलाएगा। और इस स्केल की खोज किसने करी थी, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। किसने करी थी, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक में लगभग 1808 के अंदर की थी, जितना मुझे याद है, बाकी आप देख लेना, सन आपसे कोई नहीं पूछेगा। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने इस स्केल की खोज की थी। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन की क्षमता। ठीक है, 1 से लेकर 14 तक इसमें अंक अंकित होते हैं। 14 से नीचे 7 से नीचे वाले क्या कहलाएंगे, अम्ल। 7 से ऊपर वाले क्या कहलाएंगे, क्षार। और 7 पे क्या कहलाएगा, उदासीन। जितनी पीएच 7 से कम होती जाएगी, जितनी 0 के नजदीक आती जाएगी पीएच, उतना ही आपके पास क्या होगा, प्रबल अम्ल होगा। उतना ही क्या होगा दोस्तों, प्रबल अम्ल होगा। और जितना 14 के पास होगा उतना ही प्रबल क्या होगा दोस्तों, क्षार होगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकालते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी कोई अम्ल
अगर किसी धातु से क्रिया करेगा, किससे क्रिया करेगा, किसी ना किसी धातु से क्रिया करेगा, तो अम्ल धातु से क्रिया करके हमेशा कौन सी गैस निकालेंगे, हाइड्रोजन गैस निकालेंगे। कौन सी गैस निकालेंगे दोस्तों, हाइड्रोजन गैस निकालेंगे। तो अम्ल धातुओं से क्रिया करके कौन सी गैस निकालते हैं, हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। कौन सी गैस निकालते हैं, हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, हाइड्रोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उदासीन घोल का पीएच का मान कितना होता है, अभी अभी मैंने बताया, क्या बताया प्यारे बच्चों, ये पीएच स्केल, ये 7, ये 14 और ये 0। 7 से नीचे वाले सारे क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। 7 से नीचे वाले सारे अम्ल कहलाते हैं। 7 से ऊपर वाले 14 के पास वाले क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों, क्षार कहलाते हैं। और 7 वाला क्या कहलाता है, जिसकी पीएच 7 हो, वो कहलाता है न्यूट्रल या फिर उदासीन, या इसका एक और नाम है, इसको तटस्थ भी कहा जाता है। आर्मी नागौर भर्ती में पूछा हुआ प्रश्न है, तटस्थ का पीएच मान कितना होता है। इस उदासीन को तटस्थ कहते हैं। तटस्थ का मतलब होता है अंग्रेजी में न्यूट्रल। जैसे मान लो भारत और पाकिस्तान अपने मैच ना भारत की जमीन पे खेलते हैं ना पाकिस्तान की जमीन पे खेलते हैं, तो वो दुबई में जाके खेलते हैं, तो उस दुबई को क्या कहा जाता है, तटस्थ मैदान कहा जाता है, न्यूट्रल वेन्यू कहा जाता है। ठीक है, तो आपके पीएच, उदासीन घोल के पीएच का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, जो आपका करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूध का पीएच कितना होता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए, दूध का पीएच 6.5 से 6.6 के बीच में होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, 6.6। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अम्लीय घोल के पीएच का मान कितना होता है, अभी बताया मैंने, 7 से कम सारे क्या होंगे, अम्लीय, और जो जितना 0 के नजदीक होगा वो उतना ही तगड़ा अम्ल होता है। सबसे तगड़ा अम्ल जो होता है, सबसे प्रबल अम्ल कौन सा होता है, बताओ, ये भी पूछ सकता है आपसे। सबसे प्रबल अम्ल होता है आपका HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सबसे तगड़ा अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इसका टिक तो लगा देते हैं अपन। अम्ल की पीएच कितनी होती है, 7 से कम। आगे बढ़ते हैं। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं, तो आप सभी को पता होना चाहिए थ्योरी, जो क्या होती है, अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन का त्याग करते हैं, H+ आयन देते हैं, और क्षार जल में घुलकर किसका त्याग करते हैं, OH- आयन का। ठीक है, तो ध्यान रखना, अम्ल जो होते हैं वो जल में घुलकर, अम्ल जल में घुलकर किसका त्याग करते हैं, अम्ल जल में घुलकर, अगर मैं बात करूं अम्ल की, तो वो जल में घुलकर किसका त्याग करेंगे, हाइड्रोजन आयन का। किसका त्याग करेंगे, हाइड्रोजन आयन का, H+ आयन। ठीक है, और अगर यही बात करूं मैं क्षार की, तो क्षार क्या करेंगे, क्षार भी यही करेंगे, क्षार जल में घुलकर कौन सा आयन दे देंगे, OH- आयन दे देंगे, हाइड्रोक्साइड आयन। कौन सा आयन दे देंगे, हाइड्रोक्साइड आयन दे देंगे। तो ये जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन दे देंगे, और अम्ल जल में घुलकर H+ आयन दे देंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सभी अम्ल जल में घुसकर H+ आयन देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब चींटियां काटती है तो अंतःक्षेपित करती है। देखिए, आपने देखी होगी लाल चींटियां, जिसको बालूड़ी कीड़ियां बोलते हैं, ठीक है, मारवाड़ी के अंदर। तो वो लाल चींटियां जब खाती है, देखो काली वाली कीड़ी खाती है जब आपके कुछ ही नहीं होता, लेकिन अगर लाल चींटी यानी बालूड़ी कीड़ी खा जाए तो आपको अजीब सा दर्द महसूस होता है, अजीब सी जलन महसूस होती है, क्योंकि लाल चींटी जब भी अपना डंक मारती है, खाती है, तो वो एक अम्ल निक्षेपित करती है, और उस अम्ल का नाम क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, फॉर्मिक अम्ल होता है। क्यों, क्योंकि लाल चींटियों को, ये फॉर्मिक अम्ल नाम कैसे पड़ा, ये लाल चींटियां जो होती है ना, इन लाल चींटियों को लैटिन भाषा में, ठीक है, क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है फॉर्माइका। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, फॉर्माइका कहा जाता है, और इस फॉर्माइका से ही इसका नाम क्या पड़ गया, फॉर्मिक अम्ल पड़ गया। ठीक है दोस्तों, आज समझ में आया होगा आपको, उम्मीद करता हूं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल है। बैटरियों में कौन सा अम्ल इस्तेमाल होता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए, बैटरियों में H2SO4, बैटरियों में कौन सा अम्ल होता है, H2SO4 अम्ल होता है, यानी कौन सा होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या नाम है इसका, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो बैटरियों में कौन सा अम्ल उपस्थित, कौन सा अम्ल यूज होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी। जो कार की बैटरियां होती है उसके अंदर आपने देखा होगा सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
नींबू तथा संतरे में पाए जाने वाला अम्ल है। ऐसे भी लिखा आ सकता है इसकी जगह खट्टे फलों में पाए जाने वाला अम्ल है। यह भी क्वेश्चन आ सकता है, बताओ खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? खट्टे फलों में, है ना। तो अगर दोनों में से कुछ भी पूछ ले, खट्टे फल पूछ ले या नींबू या संतरा, एक ही बात है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सिट्रिक एसिड। क्या हो जाएगा? सिट्रिक अम्ल आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सिट्रिक अम्ल पाया जाता है किसके अंदर? खट्टे फलों के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सभी अम्लों में निम्नलिखित तत्व अनिवार्य रूप से होता है। सभी अम्लों में निम्न तत्व अनिवार्य रूप से होता है। तो बताओ सारे अम्लों के अंदर कौन सा तत्व होना चाहिए? आप सभी को पता है, कोई सा भी अम्ल ले लो, लगभग HCl ले लो, H2SO4 ले लो, ठीक है, HNO3 ले लो, जितने आप अम्ल जानते हो लगभग सभी के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपके लेवल तक जितने अम्ल आप जानते हो उन सब में किसकी उपस्थिति जरूरी है? हाइड्रोजन बाबा की उपस्थिति जरूरी है। तो हाइड्रोजन की उपस्थिति होना जरूरी है, सब में हाइड्रोजन चाहिए होता है अम्ल के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है, एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है, मैंने पहले ही बताया था, सोना और प्लेटिनम जैसी धातुओं को पिघलाने के लिए, धातु वाला चैप्टर पढ़ाया था तब, एक विशेष सॉल्यूशन का काम, क्योंकि ये बहुत कठोर धातुएं होती है, एक विशेष प्रकार के सॉल्यूशन का काम में लिया जाता है इन जैसी धातुओं को पिघलाने के लिए, और उसका नाम है एक्वा रेजिया। बताया था मैंने आपको, एक्वा रेजिया, या इसको हिंदी में कहते हैं अम्लराज। क्या कहते हैं? अम्लराज, है ना। एक्वा रेजिया या अम्लराज, इसका उपयोग किया जाता है, ध्यान रखना। तो इसमें क्या होता है? 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3, इन दोनों को मिलाकर क्या बनाया जाता है? एक्वा रेजिया सॉल्यूशन बनाया जाता है। तो 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3, इनको मिलाकर एक्वा रेजिया सॉल्यूशन बनाया जाता है, अम्लराज सॉल्यूशन मिलाया जाता है, जिसका उपयोग सोने और प्लेटिनम जैसी कठोर धातुओं को पिघलाने के लिए किया जाता है। चलिए आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस है। अम्लीय वर्षा क्या होती है? सबसे पहले सुनो क्या होता है। जब भी वर्षा के जल के पीएच का मान 5 से कम हो जाए, कितने से कम हो जाए? 5 से कम हो जाए, तो ऐसी वर्षा को क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। इस वर्षा से जो नदी होती है, समुद्र होता है, उसमें रहने वाले जलीय जीव होते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। ये बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि अम्ल उनके शरीर में डायरेक्ट प्रवेश करता है पानी के माध्यम से जलीय जीवों के पे, तो जलीय वनस्पतियां, जलीय जीव सारे क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। तो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी 2 गैस होती है, एक तो सल्फर डाइऑक्साइड होती है और एक नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है। एक तो NO2 और एक SO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। इसको तो कहते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कह दो या नाइट्रोजन ऑक्साइड कह दो। नाइट्रोजन का ऑक्साइड होता है एक तो, और एक किसका ऑक्साइड होता है? सल्फर का ऑक्साइड होता है। एक किसका होता है प्यारे बच्चों? सल्फर का ऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई भी आपके ऑप्शन में हो तो पूछ सकता है। अच्छा, वर्षा जो अम्लीय वर्षा होती है वो होती क्या, अगर ये पूछ ले तो, अगर वर्षा के जल के पीएच का मान किससे कम हो जाए? पीएच का मान 5 से कम हो, तो ऐसी वर्षा क्या कहलाती है? अम्लीय वर्षा कहलाती है। सल्फर डाइऑक्साइड इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड इसके अंदर है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त का पीएच कितना होता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4। रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तटस्थ का पीएच मान कितना होता है? अभी बताया था मैंने, तटस्थ को कहते हैं उदासीन, और उदासीन वस्तु का पीएच मान कितना होता है? 7। अभी बताया था मैंने, अम्ल का 7 से कम, 7 से ज्यादा क्षार, और 7 पे कौन टिक जाएगा? आपका तटस्थ यानी उदासीन। तो दोस्तों ये आपके अम्ल, क्षार और लवण के क्वेश्चन क्या होते हैं? समाप्त। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपसे पूछ सकता है जो शायद इसमें मिस हो गया हो, अगर पूछ ले, अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं? जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है? लवण बनता है और जल का बनते हैं। जब भी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है, ध्यान रखना, अगर ये क्वेश्चन भी पूछ ले, अम्ल और क्षार की, लवण होता क्या है? जब भी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराओगे तो क्या बनता है? तो बनता है प्यारे दोस्तों लवण बनता है, और क्या बनता है?
पानी के अणु बाहर निकलते हैं, ठीक है, जल के अणु बाहर निकलते हैं। तो ये ध्यान रख लेना, लवण की परिभाषा पूछी जा सकती है। लवण क्या होता है, जब भी अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनता है और पानी के अणु बाहर निकलते हैं। तो ये आपके क्वेश्चंस थे जो अम्ल, क्षार और लवण से संबंधित थे। इन्हीं में से आएगा आपके, आएगा तो क्वेश्चन और आप अच्छे से कर पाओगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और उसके साथ में एक बेल आइकन की घंटी है उसे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी हम वीडियो डालें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।